हम जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ पे देशभक्ति को जागते हुए मैंने तो सिर्फ 3 ही ओकेजन्स पे देखा है। एक इंडिपेंडेंस डे, दूसरा रिपब्लिक डे और तीसरा जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है ना, तभी हम इंडियंस की देशभक्ति जागती है। लेकिन इस देशभक्ति की स्पिरिट को काफी हद तक जगाने का काम अगर कोई और भी करता है ना, तो वो है पेट्रियोटिक मूवीज। और इस साल की रिपब्लिक डे की स्पिरिट में थिएटर्स में रिलीज हुई है स्काई फोर्स, स्टारिंग अक्षय कुमार, सारा अली खान, निमृत कौर, शरद केलकर एंड इंट्रोड्यूसिंग वीर पहाड़िया, जो फोकस करती है ऑन द स्टोरी ऑफ वन मोर अनसंग वॉर हीरो, स्क्वाड्रन लीडर अजमाड़े बी देवैया, नोन एज टी.के. विजया इन द मूवी, जो इंडियन एयरफोर्स विंग के टाइगर स्क्वाड्रन के पार्ट थे एंड सितंबर 7, 1965 को पाकिस्तान एयरफोर्स पे एक एयर स्ट्राइक करते टाइम पर वो MIA हो गए थे, यानी कि मिसिंग इन एक्शन हो गए थे। तो उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था एंड कैसे 23 इयर्स के बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर की वजह से उन्हें जस्टिस मिला था, उसके अराउंड ही स्काई फोर्स की स्टोरी रिवॉल्व करती है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो कि अरे इसमें नया क्या है, ये तो सब देखा देखा सा है और ऐसी वॉर स्टोरीज में क्या ही यूनिक एलिमेंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें ना, तो हर सोल्जर की जो स्टोरी होती है, जो वॉर ग्राउंड का एक्सपीरियंस होता है, वो डिफरेंट होता है एंड वहीं पे वो एक यूनिक एलिमेंट छुपा होता है जो बस एक सही डायरेक्शन का और एक सही रिप्रेजेंटेशन का वेट करता है। और यही रीजन है कि इसके जो भी एरियल सीक्वेंसेस थे, एयर कॉम्बैट सीन्स थे या फिर स्ट्राइक सीन्स थे ना, मैं उन्हें उस तरीके से कैटेगराइज नहीं करूंगी कि हाँ ये तो देखा हुआ है या फिर इसमें कुछ नया नहीं था, क्योंकि जो एफर्ट्स डाले गए ना आपको ये समझाने के लिए कि हाँ ऊपर आसमान में क्या चल रहा था, तो उस चीज की तो तारीफ बनती है। कौन सा फाइटर प्लेन किस पे अटैक कर रहा है और क्या टैक्टिक यूज कर रहा है, गिवन द ओवरऑल बजट ऑफ द मूवी, CGI VFX जो भी यूज किया गया है वो कहीं से भी देखने में खराब नहीं लगता और मूवी के हिसाब से डिसेंट लगता है। एक और मूव जो अच्छा था वो ये था कि एरियल थ्रिलर सीक्वेंसेस में जो स्लो मोशन का यूज हुआ है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम रहा, एक सही अमाउंट में आपको एक इंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है जिससे उसको देखने में ना एक इम्पैक्ट फील होता है। और सिंस इम्पैक्ट की बात हो रही है तो वीर पहाड़िया जिनका डेब्यू परफॉर्मेंस था ये भाई, वो अपनी प्रेजेंस को मार्क कराते हैं एंड ये चीज भी प्रॉमिस करते हैं कि वो एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर है। जितने भी सीन्स में वो थे वो इंटेंसिटी उनके फेस पे नजर आती है एंड मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ बहुत ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस था, बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत खराब परफॉर्मेंस था। जो भी उन्होंने किया काफी अच्छे से किया। और अक्षय कुमार ऑन द अदर हैंड, उनको तो इस जॉनर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड उसी की वजह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल एस किया है। लेकिन मुझ में कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये चाहती हूँ कि अब उनकी तरफ से मुझे कुछ यूनिक देखने के लिए मिले, कुछ तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट देखने के लिए मिले। जो ऑलरेडी देखा हुआ है वही एक रिपीटेटिव फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए उनकी तरफ से ना मैं कुछ नया देखने का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पता नहीं कब देखने के लिए मिलेगा। एंड दो उनकी परफॉर्मेंस स्पॉट ऑन थी, लेकिन एक और चीज जो मुझे फील हुई वो ये थी कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था ना उस पे बहुत ज्यादा फोकस था रादर देन वीर पहाड़िया के कैरेक्टर पे। एंड उनको वो हीरो वाले डायलॉग्स, हीरो वाली एंट्री, स्लो मोशंस और वो हीरोइक शॉट्स और मोमेंट्स दिए गए हैं पिक्चर में ज्यादा, जो थोड़ा सा अनफेयर तो था टुवर्ड्स वीर पहाड़ियास कैरेक्टर। नेक्स्ट सारा अली खान, उनका परफॉर्मेंस मुझे वेस्टेड फील हुआ क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था ऑफ अ वाइफ जो कि स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वहां पे उनको सिर्फ एक ऐसे कैरेक्टर में रिड्यूस कर दिया गया जिसको सिर्फ अपने हस्बैंड की चिंता है। जो और की एस्पेक्ट्स थे उस वाइफ की जर्नी के वो थोड़े से मिस होते हुए नजर आते हैं। सेम गोज विद शरद केलकर, उनका रोल छोटा था, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, पोटेंशियल बहुत है, पता नहीं उनको और क्यों नहीं यूज किया जाता मूवीज में। निमृत कौर ऑन द अदर हैंड, उनका छोटा सा रोल था लेकिन अपनी जगह पे उनका परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। एक और चीज जो इस मूवी की अच्छी है ना वो है इसका रन टाइम। सिंस मूवी सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की है तो स्क्रीन प्ले काफी क्रिस्प है, आपको कहीं पे भी बोरियत फील नहीं होती। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन जहां से एक एयर स्ट्राइक दिखाते हैं, आपको फर्स्ट हाफ एकदम हुक्ड रखता है, सेकंड हाफ भी एक एंगेजिंग नोट पे स्टार्ट होता है एंड एक इमोशनल नोट पे आके खत्म होता है। और एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी कि एरियल कॉम्बैट सीन्स तो उन्होंने अच्छे से कोरियोग्राफ करे हैं, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है वो भी बहुत कन्विंसिंग लगता है। पर जो रिसर्च की गई है बिहाइंड द डायनामिक्स ऑफ द मिलिट्री ऑफ बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान एयर फोर्सेस, तो वो बहुत अच्छे से शोकेस की गई है। लेकिन एक चीज जो मुझे डेफिनेटली अंडरवेलमिंग लगी इस मूवी की वो थे इस पिक्चर के ऑडली प्लेस्ड गाने। फर्स्ट हाफ में फाइटर जैसा ही शेर खुल गए टाइप का सॉन्ग है जो बहुत ही एब्रप्टली स्टार्ट होता है और उतनी ही ज्यादा एब्रप्टली खत्म भी हो जाता है। एक बी प्राक की वॉइस में जो सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव लगता है, ऐसा फील होता है कि जैसे ये वाला गाना मैंने और भी पेट्रियोटिक मूवीज में पहले से ही सुन रखा है। उसके अलावा जो सिर्फ एक क्लाइमैक्स का सॉन्ग है ए मेरे वतन, बस वो एक ऐसा सॉन्ग था जिससे गूज़बम्स आते हैं। उसके अलावा कोई
कोई सा भी सॉन्ग ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए या फिर मूवी में ऐसा लगे कि हाँ इसकी जरूरत थी। एंड जो ऑफिसर्स की पूरी टीम थी उनकी आपस में बॉन्डिंग पे थोड़ा फोकस और होना चाहिए था, क्योंकि अपने में से एक को खोने के जो इमोशंस प्रोजेक्ट हो रहे चाहिए थे वो बी प्राक की आवाज के नीचे कहीं दब से जाते हैं और वो इतने स्ट्रांगली निकल के आ ही नहीं पाते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डायरेक्टर डुओ संदीप केवलानी एंड अभिषेक अनिल कपूर ने जो एफर्ट डाला है वो बिल्कुल ऑनेस्ट लगता है इन पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज इंडियन ऑफिसर्स। और जो दिनेश विजन का सुपरविजन है वो तो आपको हर फ्रेम में नजर आएगा। तो मूवी ओवरऑल एक फैमिली एंटरटेनर है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी देशभक्ति वाली भावना जागती है तो इस रिपब्लिक डे आप ये मूवी थिएटर्स में देखना डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थिएटर वर्दी एक्सपीरियंस तो आपको देती है, ओटीटी पे शायद उतना मजा ना आए। और एक और चीज का फायदा है कि बुक माई शो पे अभी 250 रुपीज का कूपन अवेलेबल है, तो ये मूवी आपको एक कम प्राइस में देखने के लिए मिल सकती है। मुझे तो सिर्फ 62 रुपीज का ही टिकट पड़ा था। और मैं ये नहीं कह रही कि ये एकदम ही परफेक्ट मूवी है, लेकिन हाँ स्टोरी काफी अच्छी थी। अगर उसमें से ये बॉलीवुड वाला जो ट्रीटमेंट है ना उसको हटा दिया जाता तो एक और ज्यादा अच्छी मूवी हमें देखने के लिए मिल सकती थी। तो आपके इस वीडियो के बाद स्काई फोर्स के लेके क्या थॉट्स है, क्या आप देखना ऑप्ट करोगे नहीं करोगे, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हमारे थॉट्स मैच होते हैं और आप ऐसा कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो तो आपको पता है कि क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।